नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में या यूं कहें कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में जब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ या यूं कहें कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, होड़ लगी हुई है। लेकिन इसी बीच ये हादसों का दौर भी कहीं ना कहीं लगातार जारी है। ये सिर्फ आगे निकलने की होड़ या यूं कहें कि रफ्तार का कहर। ये बात समझिए हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब रफ्तार का कहर सामने आया और आज किस तरीके से भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और अभी भी उनकी हालत किस तरीके से स्थिर बताई जा रही है। कुछ ऐसे मामले भी तमाम सारे ऐसे सामने आए हैं, लेकिन आज जो मामला सामने आया इसके बाद मामला हमारी और आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर। इसलिए आज हमने एक स्वस्थ बहस रखी है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक्सीडेंट के जो शिकार हो रहे हैं लोग, जिनकी जिंदगी और मौत के बीच जरा भी जो अब दूरी नहीं रह गई है। आए दिन इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे पर बात करें हाईवेज पर। तो कुछ ऐसे ही सवालों के आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आज की ये चर्चा, ये कुरुक्षेत्र अपनी तरह का एक खास कार्यक्रम होगा जिसमें जो सीधे सीधे तौर पर हमसे और आपसे जुड़ा हुआ। तो हादसे जो किस तरीके से हो रहे हैं, पावर लग्जरी कारों की पावर, तो पावर मर्सिडीज जो वेंजा है काफ़ी पावरफुल कार है। लेकिन देखिए जब हादसे की बात होती है तब ना मर्सिडीज ना BMW जिस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। क्यों हो रहे हैं हादसे? और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हादसों पर अगर लगाम लग सकती है तो कैसे लग सकती है और क्या कुछ ऐसे कारण हैं हाईवेज पर, एक्सप्रेस वे पर लगातार किस तरीके से शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब ब्रेकिंग न्यूज़ ना आती हो कि हादसों का ब्लैक फ्राइडे किस तरीके से रफ्तार का कहर सामने आया, दो गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई। लेकिन सवाल यहां पर एक ये भी है, इस पूरी कवायद के बीच कहा जाता है जब महंगी गाड़ियां जो कि कहा जाता है कि मानकों के अनुरूप हैं, फुल प्रूफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो कमी कहां पर है, चूक कहां पर हो? सबसे बड़ी बात, हमें किस तरीके से सावधान, सजग और चौकन्ने रहना है, क्योंकि सवाल आपका है, हमसे और आप सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे साथ नवीन भटनागर जी जुड़े हैं जो हम जिनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। नवीन जी हैं पूर्व DIG SDRF के। नवीन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, लगातार आज किस तरीके से, आज हमारी कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है, लेकिन सुबह से ही मन बड़ा व्यथित है जब से ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेटर, उनके एक्सीडेंट की खबर सुनी उसके बाद से लगातार आए दिन सुनता रहता हूं एज बीइंग जर्नलिस्ट। लेकिन इस हादसे के पीछे आपको क्या कुछ ऐसी वजह लग रही हैं? कमी कहां पर है, लापरवाही कहां पर है, चूक कहां पर है? क्या आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे नवीन जी? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं इसके ऊपर सख्ती से अमल नहीं होता है। दूसरा क्या है, वेदर कंडीशन। अब आजकल जैसे फॉग बहुत हो रहा है, गांव में लोग पराली जला रहे हैं, उसकी वजह से स्मॉग बन जाता है। फॉग तो फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन स्मॉग जो होता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा कार्बन पार्टिकल्स ये आपके ओस की कण के साथ मिलके एक थिक परत जमाते हैं और जिसकी वजह से जो आपको देखने का जो आपका विजिबिलिटी है वो बहुत मिनिमम हो जाती है। तीसरा क्या है कि ये जो आपका ये बीच में जो गाड़ियां आ जाती हैं, ट्रक है, जैसे आपका ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है और इस टाइप की ऐसी गाड़ी है जो हाईवे पे आ जाती है जिनके पीछे लाइट नहीं लगी होती। बहुत से ऐसे ट्रक होते हैं, लाइट तो होती है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। इसी प्रकार से जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी पीछे लाइट होती है, लेकिन कई की लाइटें काम नहीं करती। चौथा जो है, रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। तब ये चीजें जो है कम विजिबिलिटी होने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा आपने अभी कहा कि ये हाई स्पीड की गाड़ी है, डेफिनेटली क्रेज होता है। जब लोग BMW चलाते हैं या आपकी और मर्सिडीज चलाते हैं तो कुछ क्रेज होता है, वो लोग स्पीड बढ़ा देते हैं। तो हमारे ट्रांसपोर्ट रोड पर स्पीडोमीटर जो ऑटोमेटिक है डिवाइसेस वो नहीं लगी हुई, और लगी है तो काम नहीं कर रही है ठीक से।
अगर वो सब लगे तो लोगों में डर पैदा होगा जी। तो और क्या जो है नवीन जी, लोगों में डर पैदा हुआ, कानून बहुत सारे हैं, नियम बहुत से हैं, लेकिन जब कभी होता है कि हम खुद भी बेफिक्री, जिसको हम कहते हैं बेफिक्री जैसा शब्द मैंने इसीलिए खास इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में किस तरीके से, अब अगर बात करें गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के या मानकों को लेकर, किस तरीके का पालन करना चाहिए और हमें कितना सावधान और सजग रहना चाहिए, हमारी कितनी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है, रूल बने हैं, रेगुलेशन बने, नियम बने हैं। बिल्कुल, नियम बने, रेगुलेशन बने, और सारी जिम्मेदारी तो एक्चुअली जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसकी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है जो आज हम डिबेट पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ये एक बहुत टेक्निकल और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं तो आपदा प्रबंधन से हूँ, NDRF से, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स से, तो मैं तो इस बारे में, मेरी बहुत डीप स्टडी है और एक्सपर्ट ओपिनियन है। तो मेरे तरफ से तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अकेले नियम बन जाते हैं, नियम बनने से कुछ नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं है नियम क्या है, लोगों तक जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाता, लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता, लोगों को इसके ऊपर सख्ती से अमल नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, और जो आपका चेकिंग स्टाफ है, पेट्रोलिंग स्टाफ है, हाईवे स्टाफ है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता। ये जस्ट फॉर्मेलिटी। आप कभी भी चेक कर लेना, जो भी हाईवे स्टाफ है वो बड़ा रिलैक्स अपना कोने में गाड़ी लगा के बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई हादसा हो तो फिर वो कार्रवाई करें जी। तो इस प्रकार से जो हमारे रिलैक्सेशन है, जो लोगों के अंदर ढीलापन है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसके चलते ये सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि मानकों तो के अनुरूप हम मानकों का खुद भी उल्लंघन कर रहे हैं, और हमें खुद भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, चीजों को समझना है। नवीन जी, आप हमारे साथ। नवीन जी, लोग ड्रंक किए होते हैं, दारू पिए होते हैं, तो उससे भी आदि का ड्राइविंग जो है रैश हो जाता है। बिल्कुल, वही मैंने कहा नवीन जी, ये सब सावधानी और अपनी जिम्मेदारी हमें खुद भी समझनी। नवीन जी, मैं आपसे कुछ और भी चीजों को समझूंगा, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे भी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हमारे साथ टूटू धवन जी जुड़ गए हैं, जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं। टूटू धवन जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे ये कि जब आज ऋषभ पंत का मामला जो सामने आया, किस तरीके से उनकी गाड़ी बनी, बड़ी बात यह है कि जब हम छोटी गाड़ियों के समय बात नहीं करें ना, बाइक से जो हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन जब हम बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, मसलन BMW, मर्सिडीज जैसी, कहा जाता है कि बड़ी सुरक्षित हैं, एयरबैग लगा होता है, किस तरीके से सारे सिस्टम होते हैं, यानी कि फुल प्रूफ, उन गाड़ियों को लेकर भी अब किस तरीके से हादसे हो रहे हैं। तो अब ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही हो, या किस तरीके से मानकों को और बदलने की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरीके, आपको क्या लगता है? मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी आपको वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड है, और इसके अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स इनबिल्ट हैं। ये तो इस गाड़ी को दाद देनी चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए कि ये लड़का बच गया। ये कोई ऑर्डिनरी गाड़ी के अंदर होता तो उनकी कोई हड्डी पसली भी नहीं मिलने वाली थी, जो ये गाड़ी की हालत देखी है और उसमें जो आग लगी है। तो ये हम गाड़ी को बिल्कुल ना ब्लेम करें, इसकी रियलिटी पे जाइए आप, और जो रियलिटी है वो आप इस वक्त होश में है, और उसने स्टेटमेंट दी है कि वो उसके आँख लग गई थी गाड़ी चलाते टाइम पे, और उसके बाद ये हादसा हो गया। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकती है और किसी भी गाड़ी के अंदर हो सकती है, नॉट ओनली मर्सिडीज एंड BMW। तो एक्सीडेंट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये इट इज़ अ प्योर एक्सीडेंट। अब केयरलेसनेस कीजिए या डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड कीजिए या नींद आ गई कीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम, दैट इज योर चॉइस। बट दिस particularly is a 100% accident. There is no sabotage, there is no mal intention किसी की भी, और उसको उसी नज़र से देखना चाहिए जी। लेकिन बट सवाल ये कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन? अगर आपकी लापरवाही, जैसे आपने कहा कि हो भी सकती है, ये कोई एक मैटर हो सकता है पर्टिकुलर, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम ऑर्डिनरी, ये तो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक गाड़ियों की बात हो गई टूटू जी, लेकिन हम अगर जेनरल गाड़ियों की बात करें तो वहां पर छोटी गाड़ियों की, मसलन उनमें किस तरीके की
जरूरत है अब आज के समय में इन हालातों को देखते हुए, इन परिस्थितियों को, जब हम हाईवेज पर जाते हैं, जब हम एक्सप्रेसवे पर जाते हैं? टुटू जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चालक हैं उनकी डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे वो अनएजुकेटेड हैं। हमारे तो एजुकेटेड वाले भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो अनएजुकेटेड होते हैं। ये जो हाईवेज आप देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो बनवाए हैं पिछले 7-8 साल के अंदर, दे आर इंटरनेशनल, दे आर मैचिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल। विद द रिजल्ट इज इन हाईवेज के ऊपर, जैसे आपने देखा भी होगा, इन्होंने एयरक्राफ्ट भी लैंड किए हैं, तो इतने सेफ हैं ये। बाकी जो ये एक्सीडेंट की बात करें तो ये इट इज प्योरली अ ड्राइवर्स एरर। सबसे पहले तो अपनी हालात देखनी चाहिए कि मैं हालात में हूँ गाड़ी चलाने के या नहीं हूँ, रात को सोए हैं, पूरी तरह रेस्ट किया है या नहीं किया है, और जो नहीं किया तो उनको कोई और साथ में ड्राइवर लेके आना चाहिए था जिसके साथ ये ऐसा हादसा ना होता। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने रहेंगे रिस्ट्रिक्शन लगाने की, गवर्नमेंट की तरफ से तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो तो कहते हैं आपने 120 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी ना चलाइए। अब वो आपको सड़क के ऊपर जाके थोड़ी ना पकड़ सकते हैं कि आप क्यों अब 200 किलोमीटर पे चला रहे हैं। तो हर मोड़ के ऊपर तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते जब स्पीड का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो कैमरा लगा हो, टुटू जी, और जो कैमरा लगा भी हुआ तो हु केयर्स। जी टुटू जी, एक सवाल, जिस तरीके से अगर हम आगरा एक्सप्रेसवे पर या जाते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर, उस तरीके से वहां पर देखते हैं अगर आप स्पीड अगर आपकी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपको अलार्म करते हैं, जैसे एक वहां पर फूट पर लगातार बन रहा है तो कि आपकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो वहां पर उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। किस हद तक हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारी और हमें किस तरीके से बदलाव लाना है? जान हम सब रहे हैं, सब कुछ रूल रेगुलेशन सब हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लापरवाही बरतते हैं। ये तो टोटल लापरवाही है ना। अब उसके लिए आप किसको ब्लेम कर सकते हैं? गवर्नमेंट को थोड़ी ना कर सकते हैं, पुलिस को नहीं कर सकते। ये तो अपने आप ऊपर आपने ब्लेम लेना है। आपने 120 की किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना, और जैसे जैसे स्पीड आप लोगों की, किसी की भी ड्राइवर की हो, आप हो, मैं हूं या कोई और हो, उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आपकी जो विजन है वो और कम होती जाएगी जी। आप 60 किलोमीटर पे चलाएंगे तो आपकी विजन इतनी चौड़ी होगी, और जब आप 200 किलोमीटर पे चलाएंगे तो आपकी विजन इतनी हो जाएगी, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सड़क को एक एक कतरा देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें खुद सावधान रहना है, सजग रहना है, चौकन्ने रहना है। नवीन भटनागर जी, एक सवाल का जवाब, अमूमन कोई भी दिन शायद ऐसा ना जाता हो जो मैं ये खबर ना पढ़ता हूं कि रफ्तार का कहर किस तरीके से सामने आया, कहीं विजिबिलिटी कम हुई, इसके चलते, कोहरे के चलते कहीं हादसा हुआ, कहीं दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई, कहीं किस तरीके से रात के अंधेरे में लेकर के। आप तो लगातार किस तरीके से SDRF में हैं और पूरे एक कमांडिंग के तौर पर टीम को लीड करते हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि कैसे मामले सामने आते हैं, और वहां पर फिर अगर मामला सामने आया तो आप लोग किस तरीके से राहत पहुंचाते हैं, मदद पहुंचाते हैं? लोगों को क्या चाहिए, फौरी तौर पर मदद कैसे मिले, राहत मिले? बहुत अहम सवाल का जवाब नवीन जी। हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली मैं NDRF से हूँ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स से जी। तो हमारा रोल शुरू होता है जब कहीं ऐसी कार्रवाई हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है या कोई पैनिक सिचुएशन हो जाती है या कोई क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है, उस कंडीशन में हम लोग आते हैं। बट एज पर रोड सेफ्टी मैनुअल और इसके हिसाब से जो हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, वहां पर हर 10 किलोमीटर के बीच में एक रेस्क्यू सेंटर होना चाहिए। जो यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर कहीं नहीं बनाए गए हैं, तो रेस्क्यू सेंटर होने चाहिए, एम्बुलेंस होने चाहिए, फर्स्ट एड का अरेंजमेंट होना चाहिए। देखिए, जैसे अभी टूटू साहब ने बताया कि भाई आदमी, जब ड्राइवर की कंडीशंस कई बार ऐसी होती है कि वो नींद में रहता है, झोंके में रहता है, या उसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं होती है, उसका जो आंख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और दारू का उसके ऊपर खुमार है, और आपका ये स्मॉग या फॉग है, तो उस कंडीशंस के अंदर वो क्या है कि अलर्ट नहीं हो पाता। और कई बार लोग सोचते रहते हैं, टेंशन में भी गाड़ी चलाते हैं,
और जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं, उसमें भी दिमाग काम नहीं करता है और ऐसे हादसे हो जाते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है जो आपका रोड सेफ्टी मैनुअल बनाया हुआ है उसको स्ट्रांगली हमको चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। लोगों को देखिए, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ क्या है, एक ऐसी आदत है कि जब तक आप चेक नहीं करोगे, काउंटर चेक नहीं करोगे, लोगों को कॉशन नहीं करोगे, लोग जो है अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। वो तो करेंगे जो वो चाहते हैं, वो तो करेंगे, वो सोचते कुछ नहीं होता, अरे हाईवे है, चौड़ी रोड है, दबाओ गाड़ी जी। तो इस टाइप की जो मेंटली है, लोगों की मेंटेलिटी है, उसके चलते ये सब चीजें हो रही है जी। उनको ये नहीं पता। अब देखिए रोड का क्या कंडीशन है, रोड में प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, इल्यूमिनेशन है या नहीं है, या इसके अलावा अब जैसे बैलगाड़ियां आ जाती है या ऐसी गाड़ियां आ जाती है, बिल्कुल, कभी कभी किसी को बचाने के चक्कर में भी किस तरीके से ये हादसे होते रहते हैं। नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा एक बार, मैं टूटू धवन जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। टूटू धवन जी, तमाम सारे फैक्टर्स हैं जिस तरीके से बताए नवीन जी ने भी, और ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पावर लग्जरी गाड़ियां। जल्दी से मैं टूटू धवन जी एक बार आपसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं तो थोड़ा सा हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, ये फुल स्पीड में भी चलें, हाईवेज पर भी चलें, एक्सप्रेस वे भी चलें, क्योंकि हमारे पास तो बड़ी गाड़ी है, ये पूरे सुरक्षा के मानकों के अनुरूप है। तो ये जो लोगों में जो भावना है, जो धारणा है, आप इसको किस तरीके से दूर करेंगे और किस तरीके से सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? टूटू धवन जी, देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये जो हादसा हुआ है, हाँ। ये बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है। एक तो ड्राइवर को सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेला हूं, मैं कहीं पे भी चला सकता हूं और चला लूंगा, और दूसरा जो ये हादसा हुआ है इस करके कि उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं गाड़ी किस स्पीड पे चला सकता हूँ एंड आई कैन कंट्रोल इट। तो ये चीज़ें तो अपने ऊपर कंट्रोल करने की बात है, ये कोई और बाहर का आदमी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता जी। और अपनी हालात देखते हुए या अपनी मेंटल टेंशन देखते हुए, अपनी कोई और डिस्टर्बेंस इन माइंड देखते हुए, इट इज़ अप टू द पर्सन हु इज़ गॉट टू टेक द एक्शन कि मैं इस वक्त इस हालात में हूँ कि मैं ये टेंशन ले सकूं और मैं गाड़ी इतनी हाई स्पीड पर चला सकूं। सो आई डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स, आई डोंट ब्लेम हिम आल्सो, बट आई ब्लेम द सिचुएशन जिसमें वो हैं और जिसमें वो चल रहे हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो न्यूज़ में जो आता है कि वो इस वक्त ये T20 नहीं खेल रहे, तो हो सकता है कोई ऐसी दिमाग के अंदर डिस्टर्बेंस हो जिसके साथ वो नहीं अपने आप को कंट्रोल में रख सके। जी बिल्कुल, किसी को ब्लेम करने का नहीं, आज हमने इसीलिए कहा कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं, हम खुद कितने जिम्मेदार हैं इन हालातों के लिए, इन परिस्थितियों के लिए। टूटू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नवीन भटनागर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और आज एक बहुत स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, कुछ उपाय जान रहे हैं, क्योंकि सवाल आपका है, सवाल आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, कुल मिलाकर के सवाल हमारा और आपका है। हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जो कि इमरजेंसी एक्सपर्ट हैं मेदांता के। डॉक्टर अजीत कुमार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजीत जी, आज मैं कोई राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूँ, आज किस तरीके से आज जो मामला सामने आया ऋषभ पंत का, और इससे पहले भी, ये तो एक उदाहरण महज हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आप इमरजेंसी देखते हैं, किस तरीके से आपके पास तो आए दिन इस तरीके से हादसे के मामले सामने आते रहेंगे, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि लापरवाही कहां पर होती है? जो हादसे होते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? फॉग की वजह से, लाइटिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, आपको क्या लगता है? और फिर किस तरीके से आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं? कई सारे कारण हैं। हाँ। आजकल जैसे फॉग का भी टाइम चल रहा है, ओवर स्पीड चलते हैं हम लोग, कई बार गाड़ी चलाते समय जानवर आ जाते हैं अचानक से, तो रीज़न कई सारे हो सकते हैं। और हमारे पास जब इमरजेंसी में ऐसा ट्रॉमा का पेशेंट कभी प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले हम ट्रॉमा का जो कोड है उसको एक्टिवेट करते हैं। उसमें क्या है कि सारी टीम्स हमारी अलर्ट मोड पे आ जाती हैं। ऐसे पेशेंट जब हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उनका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये जो जल्दी जल्दी में चीज़ें कर सकते हैं वो देख लें। एयरवे के लिए हम उनका रेस्पिरेटरी पैटर्न देखते हैं, फिर ब्रीदिंग देखेंगे कि पैटर्न कैसा है, सर्कुलेशन, पल्स वगैरह देख लेंगे, चेस्ट पैल्पेट करके देख लेते हैं कि कोई रिब्स में फ्रैक्चर तो नहीं है, एब्डोमेन पैल्पेट करके देखते हैं, फिर चारों लिम्स की मूवमेंट देखते हैं, पेशेंट की आई ओपनिंग कैसी है, क्या स्पॉन्टेनियस है या हमारे बोलने पे आँख खोल रहे हैं वो, प्यूपिल कैसा है, रिएक्टिंग है, नॉन रिएक्टिंग है, लिम्ब कैसे हैं, उनके मूवमेंट है नहीं है,
जी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल, जैसे कि अगर एक्सप्रेस वे पर और हाईवेज पर ज्यादा हादसे होते हैं तो फौरन अगर कोई भी हादसा होता है तो वहां पर जो पास में जो पीएचसी और सीएचसी होती है वहां पर जाकर के मरीज को ले जाया जाता है। ये तो बड़े अस्पतालों की जैसे आप वहां पर किस तरीके से, वहां पर जल्दी जल्दी लगता है कि बस क्या इतने संसाधन नहीं हो सकते वहां पर पास में, तो उस सिचुएशन में कैसे टैकल करें? देखिए, हाँ। जो भी हमारा लिम्ब अगर हमें कहीं लगता है कि फ्रैक्चर है, अगर पास के हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो बेसिक ट्रीटमेंट हर कोई प्रोवाइड कर सकता है। स्प्लीन टेक लगा दें जिससे कि फैट एम्बोलिज्म का खतरा कम हो जाए। फ्लूइड लॉस होता है ट्रॉमा के मैक्सिमम केसेस में, तो हम ब्लड लॉस होता है तो एक फ्लूइड उनको हम दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं। तो किसी भी बेसिक फैसिलिटी में भी जाएंगे तो बेसिक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सिटी वगैरह जो है वो बड़े सेंटर पे हो पाते हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को हम हर जगह छोटे सेंटर्स पे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय किस तरीके से जो कर सकते हैं। मैं एक बार टूटू दमन जी आपके पास फिर आ रहा हूँ। टूटू दमन जी, जब ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, खास करके हम एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं, हाईवेज पर जा रहे हैं, तो आप तो चूंकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, अपनी गाड़ी में भी क्या कुछ ऐसी चीजें रखें? अक्सर हम देखते हैं कि एक मेडिकल किट होती है, उसको हम रखते हैं। चलिए, मैं चर्चा जारी रखूंगा, कुछ और भी सवालों के जवाब लूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करना चाहेंगे इस बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को मिला सेवा विस्तार। डीएस मिश्रा को 1 साल का मिला सेवा विस्तार। बड़ी खबर, लगातार सेवा विस्तार को लेकर के खबरें थी, असमंजस की स्थिति थी, लेकिन फिलहाल डीएस मिश्रा को 1 साल का मिला सेवा विस्तार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि डीएस मिश्रा को फिलहाल 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, इस बीच तमाम सारे नाम भी सामने आ रहे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को मिला सेवा विस्तार और 1 साल का मिला है ये सेवा विस्तार। और डीएस मिश्रा 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा फैसला, एक नए साल का एक तरीके से कहा जा सकता है कि डीएस मिश्रा को एक तोहफा पहले ही मिल गया। लेकिन लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इसका सेवा विस्तार होगा, उनके काम को देखते हुए किस तरीके से। तो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को मिला सेवा विस्तार। इस बीच नाम को लेकर के कई नाम भी ऐसे सामने आ रहे थे कि जिनका विस्तार हो सकता है, जिनको मौका मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से इनका काम देखा गया डीएस मिश्रा का, और आखिरकार इनके काम को देखते हुए ही इनका सेवा विस्तार हुआ। तो डीएस मिश्रा को फिलहाल अब विस्तार मिला। 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही इनके नाम की घोषणा हो गई। डीएस मिश्रा को 1 साल का विस्तार मिला, तो 31 दिसंबर को हो रहे रिटायर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी खबर, डीएस मिश्रा को 1 साल का मिला सेवा विस्तार। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने तेज तर्रार रिपोर्टर अपने संदीप खेर हमारे साथ। संदीप, डीएस मिश्रा को 1 साल का सेवा विस्तार मिला, कई नाम इस बीच चल रहे थे, कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार मोहर लगी गई खबर पे। संदीप, बिल्कुल, देखिए आलोक, लंबे समय से लगातार इनके सेवा विस्तार को लेकर भी बात कर ली, तो जिस तरीके से देखिए इनका कार्यकाल रहा है और इस कार्यकाल में जो भी इन्होंने काम किए हैं, कहीं ना कहीं से वो देखा गया है कि वो चाहे शासन की बात करी जाए या फिर सरकार के लेवल की बात करी जाए, उन कामों ने कहीं ना कहीं से एक भरोसा बढ़ाया है, एक विश्वास बढ़ाया है। वो चाहे सरकार तमाम तरीके की योजनाएं हो या फिर अगर बात करी जाए वो खुद इनकी विभाग की कई तरीके की योजनाएं, तो इनको नाम को लेकर भी कई बार देखिए संस्तुति जाती रही है। अब जिस तरीके से 1 साल का सेवा विस्तार बढ़ाया गया, उसमें कई तरीके की जो योजनाएं कह सकते हैं जो इनकी तरफ से लंबित थी, आने वाले समय में देखा जा रहा है कि उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जनता के साथ साथ तमाम ऐसे विभागों में कहीं ना कहीं से वो अवसर प्राप्त हो सके जिनको लेकर लगातार लंबे समय से मांग हो रही थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को मिला सेवा विस्तार।
और वापस आएंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक जाने से पहले, इस बड़ी खबर से पहले मैं सवाल पूछ रहा था टूटू धवन जी से। टूटू धवन जी, एक बड़ी खबर आ गई थी इसलिए मैंने आपका वर्जन नहीं ले पाया। मेरा सवाल आपसे ये कि गाड़ियों में किस तरीके से हम क्या क्या सामान कुछ ऐसा रख लें और किस तरीके से हमें कुछ सावधान रहना है, सजग रहना है, ताकि कोई भी छोटी मोटी अगर अनहोनी होती है तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर हम ये उपाय कर लें। देखिए कि सबसे पहले तो अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन वो है सही, तब तो आप कोई भी चीज़, खासतौर गाड़ी चलाना और हाई स्पीड पे पर गाड़ी चलाने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास छोटी मोटी चीज़ें, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, अपने आप को एक स्नैक देने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कोशिश कीजिए कि आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर हो साथ, जिसके साथ आप बातें कर सकें। अब जैसे ये हालात हुई और वो कह रहे हैं कि पंच साहब की आँख लग गई थी और उन्होंने आप भी बताया है, तो हो सकता है कि साथ में जो कोई बैठा हो, गप्पे मारते हो, तो ऐसी चीज़ें के हादसा ना हो। तो ये चीज़ें, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। अब आप के पास कुछ करने को नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, एक ही स्पीड पे गाड़ी चल रही है 150 पे या उससे ज़्यादा, और आपको करने को कुछ नहीं, ना स्टीयरिंग हिलाना, ना ब्रेक दबानी, कुछ नहीं करना, तो नेचुरली फिर उस टाइम के ऊपर झपकी आ जाती है। और जो कोई साथ में हो तो बातें करते रहें या म्यूजिक सुनते रहें या कुछ करें, तो फिर कुछ ना कुछ बिल्कुल ये छोटे छोटे उपाय हैं, जैसा कि अमूमन ये सारे जो है वो ड्राइवर करते भी हैं इसका पालन, या जो ड्राइविंग, चाहे वो आपका पेड ड्राइवर हो, चाहे कोई अपना रिलेटिव हो, उनके साथ बातें जरूर करते रहें जो पैसेंजर हैं, और साथ साथ में उनको कुछ छोटा मोटा स्नैक दे दें, कोई टॉफी दे दें, कुछ चिप्स दे दें, तो उसके साथ आदमी बिजी रहता है और कंसंट्रेशन उनकी बड़ी रहती है। बिल्कुल, ये हम सब लोग भी तभी कहते हैं कि आगे कोई ड्राइवर सीट पे बैठा तो वो सोए ना, इसीलिए अगर जिसको नींद आ रही तो ड्राइवर खुद भी पीछे बिठा देते हैं। ये सब छोटी छोटी सावधानियां। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी आपके पास आ रहा है, लगातार शहीद पथ भी किस तरीके से एक्सप्रेसवे और हाईवेज की बात करते हैं, तो कोई दिन ही शायद ऐसा गुजरता जो हादसा ना होता। आपको ऋषभ पंत मामले में, ये इससे पहले जो मामले में लगे आए हैं सामने, आपको क्या लग रहा है कि किस स्तर पर यहाँ पर लापरवाही है या कहाँ पर चूक हुई है? बेसिकली जो भी ड्राइविंग कर रहा है, मेरे ख्याल से तो उन्हीं के एंड से ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार अचानक से जानवर आ जाते हैं या फॉग आ गया, या जैसा कि बता रहे हैं इस मामले में कि ड्राइवर को आंख लग गई। तो जब भी बहुत लंबे दूरी हम गाड़ी से तय करते हैं तो हमें थोड़े थोड़े इंटरवल पे ब्रेक लेना हो चाहिए, रेगुलर वाटर का इंटेक करते रहें ताकि नींद वगैरह ना आए। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय हैं। और नवीन भटनागर जी आपके पास आ रहा हूँ। नवीन जी, लगातार जब कोई भी हादसा होता तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि और मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, आप लोग भी जाकर के किस तरीके से वहां पर काम करते हैं और शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले क्या कुछ देखते हैं, और जो लोग फंसे हुए फिलहाल उन लोगों को भी क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं जितनी जल्दी जहां से इंफॉर्मेशन आई है वहां पहुंचा जाए। जितनी जल्दी हम जाएंगे, हादसे के 10 मिनट्स जो हैं वो हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है। अगर हम इस दौरान पहुंच गए तो जो सर्वाइवल की वहाँ चांसेस लोगों के ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा, हम वहाँ जाके जो घायल लोग हैं उनको निकाल के फर्स्ट एड वगैरह सबसे पहले देते हैं। इसके अलावा उनके जो भी ब्लड लॉस वगैरह हो रहा है उसको रोका जाता है, और जल्दी से जल्दी उनको एम्बुलेंस में रख के और उनको ट्राई सिस्टम से उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में, जो हमारे पैनल पे भी होते हैं और कुछ आसपास जो भी हॉस्पिटल पहले पड़ता है वहां लेके जाते हैं, ताकि उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके। उनको जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, एबीसी सिस्टम्स चेक करते हैं कि भाई इनके एयर, ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह जो है ठीक चल रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट डॉक्टर्स स्टार्ट कर देते हैं। हमारा काम यही रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको निकाला जाए। कई हमें केसेस ऐसे मिल जाते हैं, गाड़ी में आग लग जाती है, तो उसके अंदर से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं, इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं जो हम उसको आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसको कटर की मदद से काट के गाड़ियों के अंदर जो फंसे हुए बॉडीज हैं
जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाता है। जी तो इस ऐसी कंडीशंस की जाती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, देर लग जाती है। जी तो मैं वही, जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं फिर कहूंगा, अगर ये हमारा प्रोग्राम राज्य सरकार, चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे के लोग देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि है ना, जो हर आपके 2 से 5 किलोमीटर के बीच में एक एम्बुलेंस और फर्स्ट एड जो टीमें हैं वो गठित की जाए, वहां रखी जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उनको मदद दी जाए। और हर 5 किलोमीटर से आगे वहाँ एक हेलीकॉप्टर, इमरजेंसी हेलीकॉप्टर कहलाता है, या इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सेवा भी होती है, वैसी कुछ सिस्टम भी बना दिया जाए। हम विदेशों की नकल तो कर रहे हैं, देखिए बड़े अफसोस की बात है, कितनी नकल कर रहे हैं हम विदेशों की, लेकिन वो जो लोगों में सेंस जगाना है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। उसके हिसाब से बिल्कुल, वो जो सेंस और जिसकी हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, जिसका हमें निर्वहन खुद करना है, तभी हम शायद ऐसे हादसों से बच सकते हैं। मैं टूटू धवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सवाल का जवाब लेके, कि जो मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक जो बड़ी गाड़ियों को लेकर के, छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है, आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बदलाव की जरूरत है, खास करके मैं अगर बड़ी और सुरक्षित गाड़ियों की अगर बात करूं या छोटी गाड़ियों की? और दूसरा सवाल, अमूमन आजकल ये घटना है, चलती गाड़ी में आग लगी, चालक ने धू कर किसी तरीके से अपनी कूद करके जान बचाई। मेरे 2 सवालों के जवाब आपसे बहुत, ये मैं अक्सर सामना करता हूं, न्यूज में पढ़ता हूं, इसलिए मेरा सवाल आपसे एज ए एक्सपर्ट के तौर पर। देखिए, सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर कोई और फैसिलिटीज होनी चाहिए या है कि नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि जो नई गाड़ियां हैं और हाई एंड की गाड़ियां हैं उनके अंदर ये सब फैसिलिटीज हैं। और उसके अंदर ये फैसिलिटी भी है कि ड्राइवर को कैसे अलर्ट रखना हर टाइम पे, और वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाड़ी के अंदर इनकॉर्पोरेट की हुई है, जिससे गाड़ी को पता लग जाता है कि अब जो ड्राइवर है उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो वो उसको उठाने के लिए प्रबंध जो बना रखे हैं वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये बताऊं कि जब ये गाड़ियाँ ऑफ ट्रैक जाना शुरू करती हैं तो वो सेल्फ करेक्ट भी हो जाती हैं। अब ये ऑटोनमस ड्राइविंग होती हैं जो गाड़ियाँ, वो उनके अंदर ये सारे रेडार्स लगे हुए हैं कि जैसे ही वो थोड़ा सा डिविएट करने लगे तो आपकी गाड़ी फिर से वापस अपनी सड़क पे ऊपर आ जाएगी। और ये चीज़ें सब उपलब्ध हैं इस टाइम पे, अभी भी वो गाड़ियाँ मिलती हैं, पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं और कम हैं और कम डिमांड में है। अब किसी को नहीं पता है, किसी को कोई फोरकास्ट नहीं है कि मेरे साथ ऐसे को हादसा हो सकता है। जो ऋषभ पंत को ये पता होता कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अफोर्ड करने में उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, तो लेकिन तो इन हादसों से बचा भी जा सकता है अगर हम खुद भी जागरूक हों। तो। एक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट के तौर पर चाहूंगा, कोई ऐसी अहम चीज जो मैं ना पूछ पा रहा हूं और आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाह रहे हो, किस तरीके का कोई सुझाव ताकि इन हादसों से बचा जा सके? एक तो जब भी हम गाड़ी ड्राइव करें हमेशा अलर्ट रहें, अपने को देखते रहें कि हमें नींद ना आए या ऐसा कुछ करें कि हम अटेंटिव रहें। और दूसरा, अगर ट्रॉमा किसी कारण हो भी जाता है तो उसके बाद का जो पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रॉमा के बाद हमें जो भी लोग देख रहे हो या जो उनको रेस्क्यू कर रहे हो उनका इमोबिलाइजेशन करें और नियरेस्ट हॉस्पिटल जितना जल्दी पहुंचाएंगे पेशेंट का प्रोग्नोसिस उतना अच्छा होता है। तो टाइम बहुत मैटर करता है पेशेंट के जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने का, ताकि जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके, उनको जो भी ज़रूरत है वो दे सकें, ब्लड लॉस क्या है, कोई फ्रैक्चर है नहीं, एवेलुएट कर सकें। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। तो बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट दें और उसको जो फर्स्ट एड जो मिलनी है वो पहुंचाएं, कोशिश यही करें। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टूटू धवन जी आपका भी, नवीन भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लग्जरी गाड़ियों में सेफ्टी कितनी, आज हमने इस पर भी बात की, और क्रिकेटर ऋषभ पंत किस तरीके से बुरी तरीके से घायल हुए, उनके लिए भी हम सब कोशिश करें कि दिल से दुआ करें कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं और
आज जो मेहमानों ने अपने अपने सुझाव दिए, गाड़ी अगर हमें ड्राइविंग करनी है, सुरक्षित ड्राइविंग करनी है, तो हमें जो आए हुए मेहमानों ने जो सलाह दी है उसे ज़रूर मानना होगा। निश्चय हम एक सुरक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं। नमस्कार।